बिहार चुनाव परिणामों में एनडीए की बढ़त पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 200 से अधिक सीटों का जनादेश देकर एक बार फिर उनके नेतृत्व के जादू को सिद्ध किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 95 चुनावी हार का नया रिकॉर्ड बनाकर भी अपनी नकारात्मक राजनीति, एसआईआर और ईवीएम को दोष देने की प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पाए, जिसे जनता ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भाटिया के अनुसार मतदाताओं ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बजाय विकास मॉडल को चुना है और यही इस अप्रत्याशित तथा प्रभावशाली जीत का मुख्य आधार रहा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि यदि किसी को आज के नतीजों का पूर्वाभास था तो वह स्वयं राहुल गांधी थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप पहले ही लगा दिया। तावड़े के अनुसार वोट चोरी का मुद्दा निराधार है, क्योंकि मतदाता सूची से जिन नामों को हटाया गया वे कथित तौर पर डुप्लीकेट मृत या बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता खुश है कि अब डबल वोट नहीं है और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नारे को भी मतदाताओं ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तावड़े के अनुसार लोगों ने बिहार के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए एनडीए को समर्थन दिया है और आगामी दिनों में नई सरकार राज्य के विकास को और गति देगी। जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने कहा कि यह परिणाम तेलंगाना के लोगों के उस मूड और भावना को दर्शाता है जो वर्तमान कांग्रेस सरकार के प्रति समर्थन प्रकट करता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस उपचुनाव में नेतृत्व किया जबकि ये सीट पहले बीआरएस के पास थी। चमाला के अनुसार बीआरएस ने मृतक विधायक के परिवार को टिकट देकर भावनात्मक आधार पर वोट जुटाने की कोशिश की, किंतु मतदाताओं ने समझ लिया कि विकास भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है और इसी कारण उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। बिहार चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने कहा कि ये नतीजा केरल के मतदाताओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। उनके अनुसार राहुल गांधी भारतीय गठबंधन के लिए अब एक बड़ा बोझ बन चुके हैं, क्योंकि जनता ने उनके निराधार आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सुरेंद्रन ने तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब विदेश चले जाएंगे और लगभग 1 वर्ष बाद लौटकर फिर कोई प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि राहुल गांधी को बिहार चुनाव को लेकर कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव परिणाम आने से 45 दिन पहले ही शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि बिहार चुनाव सेमीफाइनल था और वर्ष 2026 में होने वाला पश्चिम बंगाल चुनाव फाइनल होगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जीत जनता के व्यापक समर्थन से संभव हुई है और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के मतदाता भी भाजपा को विजय दिलाने में भूमिका निभाएंगे। बिष्ट ने एनडीए की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके चमत्कार की देन बताया। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भी केंद्र सरकार के विकास मॉडल और समर्थन को अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और शासन को कमजोर किया, जिसके कारण परिवर्तन की इच्छा और अधिक प्रबल हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए वीआईपी प्रमुख एवं महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि वे जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और एनडीए को बधाई देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा नहीं थी तथा महागठबंधन इस परिणाम के पीछे के कारणों की विस्तृत समीक्षा करेगा। सहनी के अनुसार प्रारंभिक संकेत ये दर्शाते हैं कि सभी जातियों एवं धर्मों की महिलाओं ने नीतीश कुमार पर विशेष भरोसा व्यक्त किया, संभवतः इसलिए कि यह उनका अंतिम चुनाव माना जा रहा था और साथ ही 1.90 लाख की संभावित राशि का संदेश भी व्यापक रूप से जनता तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि चुनावों में धनबल का प्रभाव पूर्व से ही रहा है। पहले गरीब लोग रात के अंधेरे में वोट बेचते थे, पर अब परिदृश्य बदल गया है और कथित रूप से दिन दहाड़े अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं। उनके अनुसार कई मतदाताओं ने बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं की अनदेखी कर आर्थिक प्रलोभनों के आधार पर मतदान किया। फिर भी सहनी ने जनता के निर्णय को सम्मान दिया और कहा कि महिलाओं के मतदान व्यवहार पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।
कांग्रेस की बडगाम और नगरोटा उपचुनावों में हार पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नगरोटा का परिणाम अपेक्षित था, क्योंकि ये सीट परंपरागत रूप से भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में रही है। उन्होंने बताया कि बडगाम की स्थिति भिन्न रही, जहां मतदाताओं में असंतोष स्पष्ट दिखाई दिया। कर्रा के अनुसार मुख्यमंत्री ने गंदेरबल और बडगाम दोनों सीटों से चुनाव लड़कर ये कहा था कि वे उसी सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे जहां उन्हें अधिक बढ़त मिलेगी, किंतु बडगाम में अधिक समर्थन के बावजूद वे अपनी सीट सुरक्षित नहीं रख पाए। कर्रा का मानना है कि जनता सरकार के प्रदर्शन से असंतुष्ट थी और इसी असंतोष का परिणाम इन चुनावों में परिलक्षित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज बिहार की जनता ने विकास प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर अपनी मुहर लगाई है। लोग अब काम के आधार पर वोट देते हैं। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके वहां एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाई है। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जहां भी चुनाव होने हैं, लोग कांग्रेस के झूठ और छल को नकारने के लिए तैयार हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट जिले के पाटीदाद गांव में स्थित विमल रिसर्च सोसाइटी के संशोधन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान द्वारा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और राज्य में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।